जहाँ पर मन लगा है, जहाँ पर राग बंधा है, वहीं फिर पहुँच जाते हैं और फिर उसी का उधेड़ बुन में लग जाते हैं। तब पता चलता है कि सचमुच ये बड़ा कठिन है। पुनः सुबह का अभ्यास आरंभ करें। मैं ज़्यादा विस्तार से कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ सुन चुके हैं। पुनः अभ्यास के लिए सब लोग अभी चूँकि खाली हुए हैं तो आराम लगभग मिल गया है, तो सभी लोग पुनः अभ्यास में डट पड़े। समय समय से इस संबंध में और चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन इतना ही पर्याप्त है इस समय के लिए कि स्थिर आसन से बैठें। और स्थिर आसन से बैठने के बाद जैसा कि मैं कहा था कि हाथ या तो गोदी में रहे या घुटनों पर रहे, आंखें बंद हो, रीढ़, गला, सिर एक सिधाई में हो, हिलना डुलना बंद कर दें और बंद आंखों में जो दिखाई दे उसे देखना प्रारंभ करें। ये अवलंब है, आधार। अवलंब एक सहारा, इसकी आवश्यकता है। बिना सहारा के हम नहीं चल सकते, उतनी शक्ति हमारे में नहीं है। सहारे चलते चलते हम बिना सहारे के भी चलना शुरू कर देंगे। छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा, चलना शुरू करता है तो कई बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। माँ की उंगलियों को पकड़ के चलना शुरू करता है, काफी चल लेता है। बड़ा हो जाता है, माँ की उंगलियों को छोड़ देता है और चलने लगता है। यह भी एक प्रकार से माँ की उंगलियों को पकड़ना है। नदी पार करते हैं, नाव पर बैठते हैं, नदी पार हो जाते हैं, नाव छोड़ देते हैं। यह है सहारा, आधार। इसी प्रकार मन में आए हुए विचारों का त्याग, सर्वथा त्याग बड़ा कठिन है, तो एक सहारा लेते हैं। मन में मानो 100 प्रकार के विचार आ रहे हों, तो 99 प्रकार के विचार छोड़ दिए और एक भिन्न विचार ले लिए, एक प्रकार का, बंद आंखों में जो दिखाई दे वह देखें। तो 99 से छुट्टी लेने के लिए हम एक का सहारा लेते हैं। यह एक भी हमारे काम का अंतिम तक नहीं है, पूरा सहारा ये नहीं है, लेकिन 99 को छोड़ने के लिए सहारा है। 99 को छोड़ने की शक्ति आ जाएगी तो एक जो से लिए हैं छोड़ देंगे। ते अवलंब ये मन में बनाए रखना है कि ये अवलंब मात्र है, आधार मात्र है। ये हमारा कोई मंजिल नहीं, कोई गंतव्य नहीं। बंद आंखों में कोई ज्योति देख रहा हो, अंधकार देख रहा हो, सोचे कि ये परमात्मा है, आत्म साक्षात्कार हो गया, परमात्मा के दर्शन हो गए, भूल है। ये ज्योति है, आंख के विकार हैं, हम उसके दृष्टा हैं, शुद्ध बुद्ध। यह बोध भाव बना रहे कि ये जड़ दृश्य से मैं सर्वथा अलग हूं, मैं दुख पा रहा हूं, दुखों का भोगता हूं और दुखों को छोड़ करके अलग रहने वाला शुद्ध बुद्ध मुक्त भी हूं। मैं ही हूं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन स्वरूप हूं। इसलिए दुख पाने वाला यह जीव है, लेकिन दुखों को छोड़ देने वाला, मुक्त होने वाला भी यह जीव है। उस निराधार स्थिति में पहुंचने के लिए साधार अवलंब की आवश्यकता है। वो कोई कल्पना होते हुए भी हमारे लिए आवश्यक है। सदगुरु कबीर ने कहा है, निराधार आधार ले जानी। उस निराधार दशा को आधार लेकर के जानेंगे। इस समय सभी साधक बंद आंखों में जो दिखाई दे वही देखें। एक बात और गुरुदेव जी ने कहा कि विभिन्न प्रकार के साधक हैं, अलग अलग स्तर के साधक हैं, कोई नए, कोई पुराने, कोई बहुत पुराने, कोई बिल्कुल नए। तो सबके लिए एक ही ढंग के नियम दिए जाएं, यह भी उचित नहीं है। कई ऐसे भी साधक हैं जो बहुत पुराने हैं, बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, उनके लिए आवश्यक नहीं है कि वो क्रिया योग करे। जो दृष्टि योग है इसको करे, इसकी आवश्यकता नहीं है। सीधे साक्षी भाव का अभ्यास करें और अंततो गत्वा दृष्टा अभ्यास करते करते दृष्टापना भी खत्म, केवल आत्मस्वरूप ही रह जाता है, वो केवल स्थित है। लेकिन हम सब तो नए साधक हैं, अभी वो स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, इसलिए एक सहारा लेते हैं।
जो सिद्ध साधक होते हैं वो भी बैठते ही जब निर्विकल्प अवस्था में नहीं आ पाते हैं तब करते क्या है, एक आधार लेते हैं। पुराने साधक होंगे एकदम मजे हुए, वो तो बैठेंगे चुपचाप, मन को आदेश देते हैं, अमन हो जाता है। लेकिन कुछ मेहनत करने के बाद, अभ्यास करने के बाद अमन की दशा आती है। ऐसे साधक लोग भी आरंभ में क्रिया योग करते हैं, चाहे दृष्टि योग हो, चाहे स्वर योग हो, चाहे साकार योग हो, चाहे नाद और बिंद योग हो। इन सब पर और समय से चर्चा होगी, आप लोग पुस्तक पढ़ के भी इसे जान पाएंगे। ध्यान क्या है उसमें सब विस्तार से लिखा गया है। इस समय आज के लिए जो गुरुदेव जी ने कहा है उसको मैं फिर दोहराता हूं और वही हम सबको करना है। बंद आंखों में जो दिखाई दे उसे देखना है। देखो, सभी लोग आंखें ढकें, बंद कर लें और शांत हो जाएं, तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश तो दिखता ही है। जब आप प्रकाश देखते हैं कई बार भाई थोड़ा अंधकार का रूप भी आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं बंद आंखों में कुछ दिखाई देता है, हमको कुछ नहीं दिखाई देता है। क्या देखते हैं, क्या कहते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो ऐसे लोग थोड़ा अपने हाथ की उंगलियों को थोड़ा सा ऐसे एक आंख के पलक जो दबाए रखे हैं ना, वो ढक करके उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस करें, उसको ऐसा थोड़ा से उसको हल्का सा दबाएं। तो देखो, जब मैं भी दबाया हूं तो एकदम जैसे कोई बैगनी रंग, बिल्कुल लग रहा है जैसे एकदम बैगनी रंग दिखने लगा है मुझे। जैसे भटक रंग होता है एकदम वही दिख रहा है। अब मैं बोलता हूं उसका भी प्रभाव मेरे लिए हो जाता है और आप लोग केवल सुनते हैं और केवल अभ्यास करेंगे, उसका अपना ढंग होगा। ये नहीं है कि मैं बैगनी रंग देख रहा हूं और आप लोगों को बैगनी रंग न दिखे तो आप लोग दुखी हो कि क्या बताएं, हमको तो बैगनी रंग नहीं दिख रहा है। कुछ जरूरी नहीं है, सबके अलग अलग आंखों की शक्ति है, आंखों के विकार हैं। किसी किसी को लाल भी दिख सकता है, किसी को हरा भी दिख सकता है, और किसी को केवल प्रकाश दिख सकता है। लेकिन यह नहीं होगा कि कुछ नहीं दिखेगा, कुछ तो दिखेगा। और अपनी तरफ से यह भी आग्रह ना करें कि हमको यही दिखे तब हम सफल हैं, नहीं तो असफल। 1 घंटा बैठे, हम जो चाहते थे वो नहीं दिखा, ये बेकार की बात है। हठ और आग्रह रहित हो। ये न सोचें कि यह देखना है, बस करना यह है कि जो दिखता है सहज रूप से उसे देखना है। तो मैं कहा कि जिन्हें इस प्रकार का अभ्यास नहीं, तो थोड़े से हाथ उंगलियों को ऐसा थोड़ा सा दबाते हैं पलकों को, तो तुरंत दिखने लगता है। अब मैं दूसरी बार दबाया हूं तो थोड़ा अंतर जरूर पड़ा है उस बैगनी रंग में, लेकिन घूम करके फिर वही आ गया है। और इसको मैं देख रहा हूं और देखते देखते भी कई बार होता है कि मैं कुछ और सोचने लग जाता हूं, फिर सोच लेता हूं, फिर लगता है कि अरे अभ्यास में बैठा हूं मैं, ध्यानाभ्यास में, फिर क्या सोचने लगा। जैसे ख्याल आता है वैसे छूट जाता है। जैसे ख्याल आया कि मैं क्या कर रहा हूं, बस तुरंत वो स्थिति बनती है। भूल में हम भटकते हैं, सावधानी में हम जागते हैं। भूल न हो, सतत सावधानी हो, बस यही हमारा अभ्यास का आज क्रम बने।